राम जी को मानते हैं? उनके घर में तो जितना पूजा होता है हमको नहीं लगता कि ब्राह्मण के घर में उतना पूजा होता होगा। देखिए वीडियो क्या था नहीं था वो अब मायने नहीं रखता। भोज में जो सब्जी बनाई गई है वो बिना लहसुन प्याज की बनाई गई है। जी ने माफी नहीं मांगा। मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने जहां भी अपनी बातें कही अपने लोगों के अपने लोगों के बीच अपनी आधार पे बात किया, न कि ब्राह्मणों के बारे में कहा है। ब्राह्मणों के किसी प्रकार की टिप्पणी उन्होंने नहीं की। नहीं, वैसे पंडितों के बारे में वो टिप्पणी करने की बात की जो पूजा पाठ का ज्ञान नहीं रखते हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आज जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण दलित एकता भोज आयोजन किया गया है और हम अभी उनके आवास पर मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है और उनके पार्टी के नेता अमरिंदर तिवारी जी। अमरिंदर जी, क्या तैयारी है अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मांझी जी स्वयं अभी आवास में हैं और ये इस तैयारी को लेकर पूरे समीक्षा कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमियां न रहे। ब्राह्मण समाज और दलित समाज से जो भी हमारे के यहाँ अतिथि आ रहे हैं, और मांझी जी ने ब्राह्मणों के सम्मान में यह भोज रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस भोज में जो सब्जी बनाई गई है वो बिना लहसुन प्याज की बनाई गई है। मांझी जी खुले विचार और खुले दिल से ब्राह्मण दलित एकता की समरसता का प्रयास कर रहे हैं। तथाकथित लोगों द्वारा बयानबाजी कर ओछी राजनीति की जा रही है। आज देखेंगे कि हमारे के यहाँ अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। मांझी जी के विचार समाज को जोड़ने के लिए है। और जब मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि हमने ब्राह्मणों के लिए नहीं कुछ बयान दिए, उसके बाद इसे तूल देने की हमें नहीं लगता कोई आवश्यकता है। अच्छा, वो वीडियो आप देखे थे? देखिए वीडियो क्या था नहीं था वो अब मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि कहाँ बोले, वो किस लोगों को बोले और किस हिसाब से बोले। तोड़ मरोड़ कर सत्यनारायण भगवान के पूजा को आप भी नहीं मानते हैं? नहीं, हम तो डेली जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। लेकिन हर आदमी का आस्था और हर आदमी का सोच अपना अपना है। अगर कोई लोग, एक मिनट में, मांझी जी के घर में इस बार उनकी जो पुत्र वधू हैं, मंत्री जी हैं, उनकी पत्नी, उन्होंने छठ किया। उनके आवास का जब पर गए उनके घर में ही पूजा पाठ हुआ। जब मांझी जी ने वो जो भी कहा वो अपने बारे में कहा, न कि वो किसी और के बारे में कहा। उनके घर में तो जितना पूजा होता है हमको नहीं लगता कि ब्राह्मण के घर में उतना पूजा होता होगा। अपने विचारों को दूसरों पे थोपना कहाँ तक उचित है? अपने बातों को, विचारों को थोपे नहीं, अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है उन्होंने। और अभिव्यक्त करना यह नहीं हुआ कि हमने किसी को कहा, उन्होंने किस परिस्थिति में कहा। तोड़ मरोड़ कर ब्राह्मण दलित का जो प्रेम है, एक सामंजस्य है, उसको खंड खंड करने का जो ये तथाकथित स्वार्थी तबकों के द्वारा जो किया जा रहा है, उसके जवाब में देखिए आज हमारे यहाँ कितने ब्राह्मण और दलित समाज के लोग एक साथ बैठेंगे और बिहार में और देश में एक अच्छा संवाद प्रेषित करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताइए, राम जी को मानते हैं? राम जी को तो हम जरूर मानते हैं। राम को भी मानते हैं और कृष्ण को भी मानते हैं। राम और कृष्ण दोनों को मानते हैं और सबरी को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। अच्छा। हमारी संस्कार ही मानना है, सम्मान देना। राम काल्पनिक है, ये स्टेटमेंट भी मांझी जी द्वारा दिया गया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जब बार बार कह रहे हैं कि मांझी जी ने अपने सोच, अपनी विचार को अभिव्यक्त किया है, तो जब वो अपने बारे में कहे, किसी को मना कहाँ किए, वो कहीं मना करते किसी के बारे में बोलते कि नहीं फलना इस तरह का है, तो वो अलग बात है। हर आदमी अपने अपने सोच को अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन हम निवेदन करेंगे तथाकथित ब्राह्मण संगठन और ब्राह्मण नेताओं और भी जो नेता हैं जो चाहते हैं, जो मांझी विरोधी हैं, वो चाहते हैं कि मांझी जी जो खुले विचार के हैं, स्वच्छ दिल के हैं और गरीबों की बात करते हैं, और गरीबों में 90% गरीबों की बात करते हैं, जिसमें स्वर्ण से लेकर सारे समाज के लोग आते हैं, तो उस व्यक्ति के सोच को सम्मान करते हुए आज के भोजन में आए और हम उन्हें तहे दिल से स्वागत करेंगे। अच्छा, क्या क्या तैयारियां हैं भोज में? सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो भोजन का दही चूड़ा का इंतजाम किया है, तिलकुट और गुड़ और मिठा का इंतजाम है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों के सम्मान में जो आज भोज का आयोजन किया गया है, इसमें बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी। मांझी जी के कड़े निर्देश थे कि किसी भी सूरत में ऐसा कुछ न हो जिससे उन्हें लगे कि नहीं हमें बुलाकर किसी तरह की बातें कही गई। अच्छा, उन्होंने शर्त रखा था कि झूठ ना बोलने वाले ब्राह्मण आए, चोरी डकैती ना करने वाले ब्राह्मण। ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखिए, मांझी जी या हमारी पार्टी के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया कि ब्राह्मणों के बारे में। उन्होंने कहा कि
हमारी पार्टी के द्वारा यह कहा दर्शाने का कोशिश किया गया कि जो पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं और पूजा पाठ से हर जाति और हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोग जो पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं और अल्प ज्ञानी हैं उनके बारे में कहा। उन्होंने ब्राह्मणों पर किसी प्रकार का हमारी पार्टी के द्वारा अगर कहा रहता तो आज यह भोज का आयोजन नहीं हुआ होता। अच्छा, हिंदू पुत्र संगठन के जो संरक्षक है उन्होंने आरोप लगाया है कि मांझी जी ईसाइयत क्रिश्चियन बनाना चाह रहे हैं सभी को, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये कैसे मैं मान लूँ? जिसके घर में छठ का पूजा होता हो और हर देवी देवताओं का सम्मान हो, हर इंसान का बराबर का सम्मान हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, तो इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए हो रही है। मांझी जी के अगर व्यक्तित्व को जानना होगा तो अच्छे अच्छे लोगों को समय लगेगा। मांझी जी ऐसा खुला विचार वाला व्यक्ति हमें नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में कोई होगा। अच्छा, कितने लोगों की व्यवस्था की गई है आज? जितने लोग आएंगे उन सभी के लिए व्यवस्था है। अच्छा, अभी तो लोग उतने आने स्टार्ट भी नहीं, क्या लग रहा है, ब्राह्मण आएंगे? आएंगे, अंदर बैठे हुए हैं और आ भी रहे हैं। अच्छा, ये तो आप देखें कि हमारे के यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। सब लोग आ रहे हैं, अब बजाता टिक्का माला पहन के आ रहे हैं और ये भी नहीं कि पाखंडी लोग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं सात्विक विचारधारा के ब्राह्मण आ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक को लाइक कर ले।